हेलो गाइस, आई एम एम.के. श्रीवास्तव और आज आपसे फिर जुड़ना है हमारे यूट्यूब चैनल कार ड्राइविंग टेक्निक बाई एम.के. सर के माध्यम से। और हमारे साथ ड्राइविंग कर रहे हैं नितिन लोहार जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। एक बाबू लोहार थे, हमने एक फिल्म देखी थी जानवर, हमारे भाई साहब साथ में आए हुए हैं नितिन लोहार जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया ड्राइविंग हो रही है। ठीक है, गुड कैप्चरिंग। कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ध्यान का तरीका, एक्चुअली ड्राइविंग में ध्यान सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आप किस नज़रिए से अपनी गाड़ी को देख सकते हैं, सीधे जाएंगे, आप किस तरीके से अपनी गाड़ी को देख सकते हैं, ये ड्राइविंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है। जितना बढ़िया आपका ध्यान रहता है, जितना अच्छा आप अपनी गाड़ी के प्रति संवेदनशील रहते हैं, उतने अच्छे आप ड्राइवर माने जाते हैं। यानी हर पल हर क्षण आपको अपनी गाड़ी पे नज़र रखना होता है। ये स्टीयरिंग को में निखार लाता है, ये तरीका स्टीयरिंग में निखार लाता है। शुरुआती दौर में क्या होता है, हेजिटेशन ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन रहता है। डिस्ट्रैक्शन से कंफ्यूजन होता है और उसके बाद आदमी हेजिटेट होता है। तो डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म कैसे किया जाए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क होता है ड्राइविंग में। भाई राइट जाएंगे, आप इंडिकेटर दिखाएंगे, अपने से ध्यान देते हुए जाइए। देखिए, एक नए ड्राइवर की पहचान है कि वो नीचे रोड में देख के चल रहा है, लेकिन जहाँ कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई, बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया या कोई सामने से आ गया, तो ध्यान उसका नीचे से उठ के ऊपर की तरफ चला जाता है। यानी रोड के अलाइनमेंट को भूल के वो उस व्हीकल की तरफ अलाइनमेंट करता है। तो होता क्या है, धीरे धीरे गाड़ी उसी तरफ चली जाती है। ये फीलिंग नहीं आती है, क्योंकि जब भी हेजिटेशन बनता है, डिस्ट्रैक्शन बनता है, तो उसकी वजह से ब्रेन कंफ्यूज होता है, वो इल्यूजन क्रिएट करता है। आपको इल्यूजन का मतलब कि आपको लगता है कि आप सही हैं, लेकिन सही नहीं रहते हैं आप। आपको लगता है आपकी गाड़ी सही जा रही है, आपकी वाहन सही जा रही है, लेकिन वो गलत जगह जा रही होती है और ब्रेन उसका आकलन नहीं कर पाता है, क्योंकि वो इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो पुराने ड्राइवरों के साथ क्या होता है, उनका ध्यान रोड में इधर उधर देखते हुए है, लेकिन जहाँ कंजस्टेड जगह आता है वहाँ फट से उनका ध्यान नीचे चला जाता है अलाइनमेंट की तरफ। कि हमारी अलाइनमेंट का मतलब हमने आपको पिछले वीडियो में डाला है, आप देख सकते हैं उसको। तो ये नए और पुराने ड्राइवरों में फ़र्क होता है। अच्छा, ये होता क्यों है? ये नेचुरली है, ये ऐसा नहीं कि कोई जानबूझ के करता है, नेचुरल है, प्राकृतिक है। इंसान के अंदर डर के वजह से, डर का रिफ्लेक्शन है, जिसके वजह से डिस्ट्रैक्शन बनता है और आदमी या जो ड्राइवर होता है वो कंफ्यूज होता है। तो इसमें ध्यान की एकाग्रता के लिए हमने आपको बताया, सेंटर पॉइंट से सामने उस जगह का आकलन करें, उस जगह को देखें जहां आगे आपकी गाड़ी सुरक्षित रूप से चली जाएगी। और पहले से ही 50 मीटर, 100 मीटर, 20 मीटर पहले से ही आप उस लेन को अलाइनमेंट करें। यानी उस लेन को अपनी गाड़ी से अलाइनमेंट करके उस लेन में घुसने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि कोई सामने से आ रहा है और आप किस आगे भी कोई जा रहा है, मतलब बाईं तरफ होके, और आप सोच रहे हैं सामने वाले साइड के बाईं तरफ दब जाएं, और फिर उसके बाद जब वो निकलेगा सामने वाला तो आप उसके पीछे से फट से निकल जाए ऐसे। तो उसमें क्या होगा, पीछे से भी लोग निकलते रहते हैं, तो वो गाड़ी रगड़ जाएगी या धक्का खा जाएगी पीछे से, राइट जाएंगे भैया। तो ये होता है अलाइनमेंट का मतलब। ध्यान की परिभाषा, यहां देखने को ध्यान नहीं कहा जाता है गाइस, सर्कल परफेक्ट पकड़ना चाहिए। यहां देखने को ध्यान नहीं कहा जाता है, ध्यान ब्रेन में क्रिएट होता है। ध्यान का मतलब होता है कि आपके ब्रेन में एकाग्र चित्ता बने, यानी कॉन्सेंट्रेट हो आप, आपके ध्यान में अदर थॉट्स ना आने पाए, इसको कहते हैं सही ध्यान। जैसे कि आप रोड में चल रहे हैं, देख रहे हैं उसी जगह को जहां आपकी गाड़ी सुरक्षित ढंग से निकल जाएगी, बट ध्यान आपका यह है करे वो ऑटो आया, वो साइकिल वाला आया, तो इसके वजह से ये डिस्ट्रैक्शन होता है। यानी डर का रिफ्लेक्शन डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इल्यूजन बनता है। तो अगर इसको ख़त्म करना है तो इसका एक ही तरीका है, जब भी आप खाली समय मिले आपको, इसके बारे में जाके सोचें, अकेले में बैठ के अपने आप में ही प्रण करें कि हम इंस्ट्रक्टर तो हमारे बगल में हैं, ड्राइविंग हम सीख रहे हैं,
तो इंस्ट्रक्टर हमारे बगल में है, तो हमको डरने जैसी कोई बात नहीं है। हमको जो कहा जा रहा है, जो बोला जा रहा है, सिर्फ उस पर ध्यान दें, हमारी गाड़ी को सही जगह पे ले जाने का प्रयास करें। इस तरीके से अपने आप को मोटिवेट किया जाएगा, अपने आप में प्रण किया जाएगा, दृढ़ निश्चय किया जाएगा कि हमको कल के क्लास में बस सिर्फ अपने लेन को क्लियर करना है। हमारी गाड़ी जो बार बार दाहिने बाएं हो जा रही है, अलाइनमेंट क्लियर नहीं हो पा रहा है, भीड़ भाड़ में हेजिटेशन बन रहा है, डिस्ट्रैक्शन बन रहा है, इसका एक ही तरीका है, सोच सोच के इसको ख़त्म किया जाए। कुछ लोग होते हैं जैसे क्लास कंप्लीट किए, उसके बाद देखा जाएगा, अच्छा चलिए अब कल आएंगे तो कल देखा जाएगा। तो उनके साथ ये प्रॉब्लम बनता है कि वो जो पिछले दिन जो गलतियाँ रहती हैं, वो नेक्स्ट क्लास में भी वही गलतियाँ अक्सर बनती हैं। अगर जाके इसको सोचा जाए, सोचना एक रिसर्च करने के बराबर होता है। जैसा कि आपने देखा है या सुना होगा, जब आप किसी सोच की तरफ एकाग्र होते हैं या दृढ़ होते हैं, तो भले ही आप उसके प्रति अनुकूल हो या न हो, लेकिन प्रकृति धीरे धीरे आपके प्रति अपने आप को अनुकूल करती है। ये नियम है भाई। बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बड़े सोच का बड़ा नतीजा, और भी बहुत सारे लेखक लिखे हुए हैं। तो सोचना अपने आप में एक रिसर्च करना होता है भाई। अगर आप समझें, न्यूटन ने सेब पाया और वो खा गया होता पानी के बाद, सेब के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, वो खा गया होता तो क्या होता? ग्रेविटी का नियम कोई और निकालता। उसने क्या किया? उसने सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया, और इतना सोचा उसने कि अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया 4-6 दिन, एक आध सप्ताह, और उसने ग्रेविटी का नियम निकाला, ग्रेविटी के सिद्धांत को निकाला। तो सोचना अपने आप में एक रिसर्च होता है। जैसे कहा जाता है कि आप क्वेश्चन पेपर लेके अगर एग्जाम में बैठते हैं तो 4-6 बार 10 बार उसको पढ़िए, उसमें कुछ ना कुछ उसका आंसर निकलेगा, सॉल्यूशन निकलता है, सोचने से उसका निष्कर्ष निकलता है। तो इसका एक ही तरीका है कि जाने के बाद खूब सोचें। डिस्ट्रैक्शन, ड्राइविंग का सबसे बड़ी गलती होता है डिस्ट्रैक्शन, जिसके वजह से स्टीयरिंग पे कंट्रोल नहीं बैठ पाता है, आपकी गाड़ी सही ढंग से अलाइनमेंट नहीं कर पाती है रोड में। ये ड्राइविंग का सबसे प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला हिस्सा होता है। मतलब ये ड्राइविंग में आपको ड्राइविंग न करने देने वाली स्थिति बना देता है कभी कभी। अब जैसे कि आप चौराहे में पहुंच रहे हैं, विजुअलिटी समझें आप, दृश्यता। जैसे आप चौराहे में पहुंचेंगे, आगे सर्कल है, हम आपको बताते हैं। उस सर्कल में पहुंचने के बाद लोग एक तरफ देखने लगते हैं और गाड़ी बढ़ती भी रहती है। जैसे कि चलिए हम बताते हैं अभी आपको। इससे क्या होता है कि आप एक तरफ देख के चलते हैं, दूसरी तरफ से कोई घुस जाता है, आपको पता नहीं चलता है। जहाँ पे दृश्यता क्लियर हो, दृश्यता मतलब जितनी फैली हुई है निगाह के अंदर, जितनी भी झलक आ रही है, वो पूरा क्लियर हो कि यहाँ से कौन आया, यहाँ से कौन आया। ये सिर्फ सामने देख के ही क्लियर होता है। आप चाहें कि इधर देख लें तो ये वाला आई साइड आपका कमज़ोर पड़ जाएगा, इधर देखने लगेंगे तो ये वाला आई साइड कमज़ोर पड़ जाएगा। सामने देखेंगे तो दोनों तरह की आई साइड जो है एकदम क्लियर दिखती है आपको। इनके अंदर जो भी आएंगे वो आपको आसानी से दिखेंगे। क्लच दबाएं। अब जैसे कि यहाँ सर्कल है सामने, सर्कल से हम लोग राइट टर्न कर रहे हैं, और राइट टर्न करते समय अगर एक ही तरफ, जैसे लेफ़्ट से गाड़ियाँ आएंगी, सर्कल के बाद लेफ़्ट से गाड़ियाँ आएंगी। अब हम सिर्फ इस तरफ अगर देख के चलें, सिर्फ इस तरफ देख के चलें तो यहाँ से कोई घुस जाएगा, पता नहीं चलेगा। अगर सामने देखते हुए चलें तो दोनों तरफ के लोग दिखते हैं आपको आसानी से। राइट जाएंगे भैया। अगर सामने देख के चलते हैं तो आपको दोनों तरफ के लोग आसानी से दिख जाते हैं। नहीं तो हमने देखा है बड़े पुराने लोगों के साथ ये होता है कि टर्न करते समय एक तरफ देख के ऐसे चल रहे हैं और इस तरफ से कोई घुस गया, पता ही नहीं चला। बाद में वो बोलेगा अरे आपने नहीं देखा, वो बोलेगा आपने नहीं देखा। एक दूसरे की गलतियां निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो चौराहे पे पहुंचने के बाद अगर इस तरीके से देखा जाए तो जितने भी लोग आपकी गाड़ी के दायरे में आएंगे वो आपको आसानी से दिखने लगेंगे। लेकिन जब भी आप एक तरफ देखते हैं तो वो दायरा किसी एक तरफ का ही बन जाता है, दूसरी तरफ का कमज़ोर हो जाता है। सेकंड करें भाई। तो इस तरीके से सामने देखने का तरीका क्लियर किया जाता है। विजुअलिटी, दृश्यता ऐसे क्लियर किया जाता है। आपने मूवीज़ देखा होगा, एक्शन मूवीज़ आप लोग देखते होंगे, उसमें देखते होंगे कि हीरो सामने देख रहा है, यहाँ से किसी ने चाकू मारा, पकड़ लिया, कोई फाइट मारा, इधर से पकड़ लिया, इधर से पकड़ लिया। तो लोगों को लगता है ये फेक है। चाहिए सही जगह में चलिए भाई। तो लोगों को लगता है ये फेक है, बट ऐसा है नहीं।
ऐसा है नहीं। ये ट्रेनिंग के दरमियान इतनी क्लियर करा दी जाती है विजिबिलिटी कि जितना आप सामने देख रहे हैं, जितना क्लियर आपको सामने दिख रहा है उतने ही क्लियर साइड में भी दिखना स्टार्ट होता है। ये समयानुसार धीरे धीरे करके ये परिपक्व होता है और इतना मजबूत हो जाता है कि जैसे जितना आप सामने देख पा रहे हैं वैसे ही दाहिने बाएं वाले लोग भी दिखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा शब्द भेदी बाण चलाना, या आंख बंद करके तलवार चलाना, आंख बंद करके तीर चलाना। तो भाई ये भी तो एक तरीका ही है। अब जब आंख बंद करके आप देख पा रहे हैं तो आंख खुली करके चारों तरफ क्यों नहीं देख सकते? देख सकते हैं। उसका तरीका यही है कि आप जो है हमेशा सामने देखते हुए अपनी दृश्यता को मजबूत करें। जितनी दृश्यता है, विजुअलिटी है, उसको एकदम क्लियर करें। नहीं तो ये हैबिट में आ जाएगी तो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती है। इसको ख़त्म होने में पूरा जीवन कभी कभी ख़त्म हो जाता है, लेकिन नहीं ख़त्म होती है, या दसियों साल लग सकते हैं। तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बता तो रहे हैं आपको, चौराहे पे आप राइट टर्न कर रहे हैं, राइट की तरफ से गाड़ियाँ आ रही है। जैसे मान लिया यहाँ से सीधा जा रहे हैं, आगे सर्कल है, अब यहाँ से राइट से गाड़ियाँ घुसेंगे। अब आप उनको देखते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो आगे लेफ्ट से गाड़ियाँ घुस जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा, तो आपकी गाड़ी के नीचे आ जाएगा। कोई भी बच्चा हुआ, साइकिल वाला हुआ, मोटरसाइकिल वाला हुआ, कोई भी आके आपकी गाड़ी के साथ सामने आ सकता है और आपको पता नहीं चलेगा। दूसरा तरीका, दूसरा फ़ायदा आपको बताते हैं हम, बेनिफिट। दूसरी बेनिफिट इसमें यह है कि जब आप सामने देखते हुए लोगों को देखते हैं, यानी लोगों को ये लगता है कि आप उसको देख नहीं रहे हैं। जब सामने देखते हुए आप दूसरों को देखते हैं और उनको ये लगता है कि आप उनको देख नहीं रहे हैं, तो वो रुक जाते हैं, आपको निकलने देते हैं। लेकिन जहाँ आपकी निगाह, जैसे यहाँ से कोई आ रहा हो, चौराहे से लेफ्ट से कोई आ रहा हो और आप उसकी तरफ ऐसे देखने लगे, आपकी निगाह उसकी निगाह में मिल गई, तो वो घुसने का कोशिश करेगा। लेकिन अगर उसको ये लगेगा कि आप तो देख ही नहीं रहे हैं उसको, तो वो क्या करेगा? रुक जाएगा वहाँ। उसको भी तो डर है कि हमारी गाड़ी लड़ जाएगी। लेकिन जहाँ उसको लगा कि आप देख रहे हैं उसको, वो घुसने का प्रयास करेगा। तो ये दूसरा बेनिफिट है ड्राइविंग का। आप बाइक वाइक चलाते होंगे, स्कूटी चलाते होंगे, तो ये ध्यान आपका बना हुआ है। लेकिन यहाँ डर की वजह से एक भ्रम बनाता है अंदर ब्रेन, जिसकी वजह से बार बार ध्यान एक ही जगह टिक जाता है। ड्राइविंग करते समय हर पल हर क्षण आपकी गाड़ी पे ध्यान होना चाहिए कि आपकी गाड़ी कहाँ बढ़ रही है, किधर जा रही है। एकदम संवेदनशील होना पड़ता है आपको अपनी वाहन के प्रति, नहीं तो हादसे होते ही रहते हैं। छोटे ही हो, बड़े नहीं हो, छोटे ही हो, लेकिन हादसे तो हादसे। ये सब तरीका है ध्यान का। पूरे ड्राइविंग में स्टीयरिंग सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है अच्छी ड्राइविंग, कुशल ड्राइविंग करने के लिए। और स्टीयरिंग के साथ लगा हुआ होता है आपका ध्यान, जो पल पल आपके स्टीयरिंग को वॉच कराता है। अगर इसमें आप मिस यूज होते हैं या इसमें आप मिस बैलेंस होते हैं तो फिर दिक्कत बनाएगा, फिर आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होगा, एक्सीडेंट हो सकता है। लेफ्ट का इंडिकेटर दिखाएं, लेफ्ट जाएंगे आप। तो इस तरीके से जो है ध्यान को मजबूत किया जाता है। ध्यान की परिभाषा है ये, आप समझें। जैसे आप नीचे, अब ध्यान में हमने बताया था आपको, तो विजुअलिटी हुई, क्लच दबाएं, ध्यान से निकाले भाई, हमको क्यों बताना पड़ रहा है, से निकालें। ध्यान, जैसे अभी तो विजुअलिटी बताया गया आपको। ध्यान का मतलब होता है जैसे आप अपने बालकनी में बैठे हैं, या हाँ बालकनी में ही मान लें, अपने घर, आपके घर के सामने रोड है और आप बालकनी में बैठे हुए हैं और नीचे रोड पे देख रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं, सोच के खो गए हैं। सोचने में ही आदमी खो जाता है। थॉट्स जब आते हैं तो सामने क्या दृश्यता है वो कमज़ोर पड़ जाती है। तो आप सोचते सोचते खो गए। अब उतने में ही कोई एक लेडी आई, आपसे बोल रही है कि भैया आपने देखा क्या, मेरा बच्चा यहाँ से गया, रेड कलर का टी शर्ट पहना हुआ था, ब्लू कलर का जीन्स पहना हुआ था, 8-10 साल का बच्चा था। तो आपने क्या, आपके मुंह से क्या निकलेगा उस समय? आपका जवाब यही रहेगा कि नहीं, हमने तो ध्यान नहीं दिया। जबकि आप देख कहाँ रहे हैं? देख रोड पे ही रहे हैं, लेकिन ध्यान आपने नहीं दिया। यही ड्राइविंग में होता है। चलते समय आप देखते हैं अपने अलाइनमेंट को, कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो वहीं देख रहे थे, लेकिन स्टीयरिंग मैनेज नहीं हो पाया। रीज़न, क्योंकि माइंड में थॉट चलने लगता है कि अरे वो कार आया, वो ऑटो आया, वो बाइक वाला आया, तो इसकी वजह से वो आपका देखना कमज़ोर पड़ जाता है। तो ध्यान कहते हैं अपने ब्रेन में अदर थॉट्स को ना आने देने का। एक्यूरेट ध्यान कहा जाता है कि आप अपने लक्ष्य पे बने हुए हैं, अपने पॉइंट पे बने हुए हैं, अपने अलाइनमेंट पे बने हुए हैं। आपका ध्यान भी उसी पे बन रहा है। हमारी गाड़ी कहाँ जा रही है? बाएं जा रही है, नहीं वहाँ जानी चाहिए, नहीं दाहिने जानी चाहिए, नहीं उधर कार है, बाएं में आ जाएं। उस जगह को खोजते रहना होगा जहाँ आपकी गाड़ी सही ढंग से निकल जाए।
सुरक्षित निकल जाए। लेकिन होता क्या है, आपका ध्यान उस समय कहाँ जाता है कि अरे वो बाइक आया, फट से निगाह नीचे उठ के ऊपर चले जाता है, रोड के अलाइनमेंट को भूल के ऊपर चल जाता है, अरे वो तो बाइक आया, वो आदमी जा रहा है। तो इसके वजह से ये आपका ध्यान कमज़ोर पड़ जाता है। यहाँ लोग कहते हैं सर देख तो हम नीचे ही नहीं हैं, ध्यान तो मेरा वहीं है। ध्यान इसको नहीं कहते हैं देखने को, ध्यान माइंड में सिर्फ अपनी गाड़ी के प्रति संवेदनशील रहने को ध्यान कहा जाता है। मतलब हर पल हर क्षण अपने ब्रेन में सोचा जाएगा, क्योंकि यहाँ लॉजिक तो यही है कि बाई आइज आप अपने ब्रेन को दिखाते हैं कि हमको उस जगह में जाना है। उस जगह में जाने के लिए ब्रेन आपके हैंड में सेंस भेजता है, आपका हैंड वर्क करता है और स्टीयरिंग को सही जगह में ले जाता है और आपकी गाड़ी सही जगह से निकल पाती है। बट जब अपने ब्रेन को आप दिखाते ही नहीं है, उसको ये दिखाते हैं बाई आइज कि भैया वो कार आ रहा है, वो ऑटो वाला आया, वो बाइक वाला घुस रहा है, तो ये कंफ्यूज होगा ही होगा, सीधी सी बात है। क्लच दबाया जाए, ये भाई हमको बोलना पड़ रहा है, क्लच दबाया जाने के लिए। तो ये होता है ध्यान, ये होता है ध्यान की परिभाषा, इसको डिफिनेशन कहते हैं ध्यान का। इसको परिपक्व करने के लिए, इसको मजबूत करने का तरीका हमने आपको बताया। जाके खूब सोचें, घर में बैठे हैं अकेले, खूब सोचें, ज़्यादा से ज़्यादा समय दें सोचने के लिए, देखिए इम्प्रूव कर जाएगा आपका ध्यान। आपने मेडिटेशन के बारे में, मेडिटेशन के बारे में आप लोग जानते होंगे। मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान को ही मेडिटेशन कहते हैं। प्लस दबाएं, ध्यान हो गया, योग हो गया। तो वहाँ क्या होता है, जब आप ध्यान लगा के बैठते हैं तो वहाँ भी यही होता है, किसी एक पॉइंट पे केंद्रित होना पड़ता है, यानी शून्य में जाना पड़ता है, विचारों से मुक्त होना पड़ता है, यानी थॉटलेस होना पड़ता है। तो अब जब थोड़ी देर आप किसी पॉइंट पे केंद्रित रहे आंख बंद करके, उसी समय जो दिनचर्या होती है आपकी, उसमें से कुछ थॉट्स जो है आने चालू हो जाते हैं, करिए ऐसा हुआ वैसा, अच्छे बुरे सब आने चालू हो जाते हैं। थोड़े समय बाद याद आता है, करे यार ये तो गलत जगह चले गए थे, मेरा ध्यान कहीं और चल रहा है, उस पॉइंट से हम हट चुके हैं। फिर उसको दबाव डाल के हटा के लाना पड़ता है उस पॉइंट पे। तो अब जैसे ये बार बार होता है, तुरंत तो ख़त्म होता नहीं है। इसमें लोग क्या करते हैं, खूब सोचते हैं, बाद में अपने आप में रोते हैं, करे कि मेरा ध्यान नहीं बन पा रहा है, अपने आप खाना पीना अच्छा नहीं लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगने लगता है। तो क्या होता है, एक समय बाद वो ध्यान पक्का होने लगता है, एक पॉइंट पे आदमी धीरे धीरे केंद्रित होने लगता है, थॉटलेस होने लगता है। यहाँ भी वही होता है। यहाँ आप जितना ज़्यादा आप सिर्फ एक पॉइंट पे केंद्रित रहेंगे, अपने गाड़ी के अलाइनमेंट के सी वाले पॉइंट पे अगर केंद्रित रहेंगे, तो ए बी सी, अगर ये तीनों पॉइंट आप एक रेखे में एक रेखांकित कर पा रहे हैं, एक रेखांकित कर पा रहे हैं आप, तो आप आसानी से स्टीयरिंग को मैनेज कर लीजिएगा। इसके लिए बताया आपको कि ये इतनी आसानी से होता नहीं है। इसके लिए जाके आपको सोचना पड़ता है, कि प्रण करना पड़ता है, दृढ़ निश्चय करना पड़ता है। जैसे कि लोग मेडिटेशन में करते हैं, दृढ़ निश्चय करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, राइट का इंडिकेटर दिखाएं, राइट का, तो धीरे धीरे करके वो कवर होता है। अब चूंकि उसमें उसका कोई समय सीमा, उसमें कोई समय सीमा नहीं है कि आपको 20 दिन के अंदर आपको कॉन्सेंट्रेट हो जाना है या 1 महीने के अंदर कॉन्सेंट्रेट हो जाना है। तो अपने वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन में कितना ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाते हैं, इसमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में सोच पाते हैं, अपने आप को संग दोष से या अदर किसी थॉट से मुक्त रख पाते हैं दिनचर्या में भी, तब जाके ये धीरे धीरे क्लियर होता है। यहाँ भी वही चीज़ है। यहाँ से जाने के बाद, जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई तो यहाँ से गए आप, तो यहाँ से जाने के बाद खूब सोचना पड़ता है कि भैया हम कल के दिन जो है ये नहीं होने देंगे, ये क्यों बार बार हो रहा है। अपने आप को कोसना पड़ता है, दबाव डालना पड़ता है, ज़रूरत पड़ने पे रोना भी पड़ता है, तब जाके ये कवर होता है जल्दी। नहीं तो सालों लग जाते हैं इस चीज़ को कवर करने में। राइट का इंडिकेटर दिखाएं। ड्राइवर तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इस चीज़ को जब कवर करें। और एक चीज़ आपको हम बताते हैं, क्या होता है, जिनके अंदर बोल्डनेस ज़्यादा होता है, जो लीडर जो ज़्यादा होते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम कम होता है, उनके साथ ये प्रॉब्लम कम होता है। न्यूट्रल करें, हैंड ब्रेक खींचें। जिनके अंदर निडरता होती है उनके अंदर ये प्रॉब्लम कम होता है। जिनके अंदर डर रहता है, भ्रम रहता है, भयवश, ये डिस्ट्रैक्शन बनता है। तो निडर अपने आप को बनाने के लिए आपको जाके सोचना होगा इसके बारे में, उसमें मेहनत करनी होगी। उस थॉट्स को हटाने के लिए आपको भरपूर प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके आपका अलाइनमेंट क्लियर होता है, आपकी देखने की क्षमता बढ़ती है, सही पॉइंट पे रहने की क्षमता बढ़ती है,
बार बार डिस्ट्रैक्ट न होने की क्षमता बढ़ती है। ये सोचने के ऊपर ही डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आप सोचेंगे उतना जल्दी से जल्दी आप अपने आप को कंसंट्रेट कर पाएंगे, कंसंट्रेशन में मजबूत कर पाएंगे। तो गाइस, ये आज आपका रहा है मोटिवेशनल वीडियो कह लीजिए आप इसको, या इन्फॉर्मेटिव वीडियो कह लीजिए। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम अक्सर क्या मैक्सिमम लोगों के साथ क्रिएट होता है। ये नेचुरल है, इसको कोई काट नहीं सकता। तो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को पहुंचाएं गाइस। ठीक है, बेहतर। और भाई, हमारे साथ नितिन लोहार जी ड्राइविंग किए हैं, आज आप देखे हैं बढ़िया ड्राइविंग कर पाए हैं। कहीं कहीं क्लच इनका नहीं दब रहा है, कोई बात नहीं। अभी ब्रेक का कोर्स इनका स्टार्ट नहीं किया गया है। आज 7वें दिन कि 8वें दिन का कोर्स रहा है आपका? 8वां दिन है। 8वां दिन का कोर्स है। बेहतर हो गया, स्टीयरिंग बहुत बढ़िया हो गया है। यानी 4 घंटा इन्होंने आज ड्राइविंग में हमारे साथ कंप्लीट किया है, ट्रेनिंग में। तो ठीक है गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।